बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी लोगों के बीच में बहुत लंबी चौड़ी बात न करके थोड़ी बात मैं करूंगा। और थोड़ी बात करने के बाद मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप ये जान जाएंगे कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं, और कहाँ थे तो किसके बल पर हैं, और यहाँ हैं तो किसके बल पर हैं। सादर जय भीम। एक बार जोरदार नारा लगाइए, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मायावती बहन जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा तरी बाबू खोला खाना होगा। भारत के शासक लोग हो, जातियों में, धर्मों में, बिरादरी में बांट करके आपको सत्ता और शासन से दूर करके जो गांव का प्रधान नहीं बन सकता, उसकी आबादी भारत में 3% है। और पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री पैदा करता है, इसलिए पैदा करता है कि कभी आप जातियों से दूर नहीं निकल पाए, कभी आप जातियों से दूर नहीं निकल पाए। आपने कभी नहीं जान पाया कि माँ की पेट से हमें यही चमार कहा तो हर माझी बल मल्ला बनकर पैदा नहीं हुए, बल्कि माँ की पेट से हम मानव बनकर के पैदा होते हैं। जब मानव बनकर हम पैदा होते हैं तो हमें 6,500 जातियों में किसने बांटा? आज तक हमारे समाज को इससे अवगत नहीं कराया गया। तो लड़ाई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन लड़ाई दिमाग की है। अब आज नवरात्र चला, हमारी माताएं बैठी हैं नवरात्र में, माई बहन माई आवत थी तो कहती कि 9 दिन भूखिया, 9 दिन भूख के बलिदान को, माता रमा की बलिदान को 4-4 बच्चों की बलि चढ़ा दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कभी उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया। अगर आप बढ़िया साड़ी में हैं, बढ़िया श्रृंगार में हैं, तो माता रमा की कुर्बानी है। 4-4 बच्चे मर गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को माता रमा ने कभी कमजोर होने नहीं दिया। माता रमा के लिए करिए, माता रमा के लिए भूखिए, माता सावित्रीबाई फुले के लिए भूखिए। जो माता सावित्रीबाई फुले भरे जीवन में नई नई शादी होकर के आई थी, लेकिन इस देश में बेटियों को शिक्षित करने के लिए घर द्वार परिवार सबका उन्होंने परित्याग किया, तब जाकर के आपको शिक्षा का अधिकार मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर जब आए तो आपको शिक्षा को संवैधानिक अधिकार दे दिया। आज सारे लोग पढ़ रहे हैं, आज जब सारे लोग पढ़ने लगे तो आज के दिमाग में दुर्गा माई चली गई। बहुजन समाज को फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, इस देश को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो इस देश के 33 करोड़ देवी देवता है। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आप मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो, मानवर कांसी राम साहब की विचारधारा को अगर फॉलो करना चाहते हो, तो पहले देवी देवताओं से दूरी बनाना पड़ेगा, अन्यथा अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप। क्योंकि इस देश के देवी देवताओं ने हमारे जीवन को कमजोर कर दिया, हमारे लोगों को कमजोर कर दिया। गोबर में, गौमूत्र में, पत्थर में हमारे भविष्य को उन्होंने ला करके ठोक दिया। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 56 को जब देश को थाम दिया, तो उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, जीवन में 3 काम कर लेना। अगर आपने जीवन में 3 काम कर लिया तो आप भारत के शासक बनोगे। एक 3 काम अगर आपने नहीं छोड़ पाया तो कभी भारत की राज सत्ता आपको मिलने वाली नहीं है। आज तक मैं जानता हूं कि हमारा समाज इन बातों को नहीं समझ पाया। जय भीम, जय भीम, तेरा मिशन करेंगे पूरा, इससे नहीं होगा पूरा। बाबा साहब का मिशन अगर पूरा करना है तो सिर्फ बाबा साहब की 3 बातों को ध्यान में रख लो। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, 6,500 जातियों में बांट दिया गया, देवी देवताओं के आपके दिमाग में ठेल दिया गया। 3 काम केवल कर लेना, मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, ब्राह्मण को घर में बुला करके झूठ नारायण सत्यनारायण की कथा बंद करा देना, और ब्राह्मण के पत्र से अपने भविष्य का निर्माण करवाना बंद
देना, तुम भारत के साथ साथ बढ़ोगे। मैं जानना चाहता हूं, अपने अंदर झांक करके आप देख लो कि जुबा से आप कितना दूरी बनाए, पतरे से आप कितना दूरी बनाए, और ठाकुर जी से आप कितना दूरी बना पाए। जब महापुरुषों के त्याग और बलिदान की बात होती है तो सीने में आग लग जाती है। कम से कम मंच पर ये हमारी जिम्मेदारी है, आप सुन रही हैं, हमारी बेटियां बैठी, हमारी बहनें बैठी हैं। ये सिर्फ एक बात बता दें कि जब शादी ब्याह होला बिटियन के देखे बजे लोग आवाला कहीं पूछला कि बेटे नवरात्रन कई दिन रहल हूँ, कितना तीज भूखल हूँ, कितना जुतिया भूखल हूँ, कितना व्रत रखलू, ये नहीं कोई पूछता है। सिर्फ पूछला बिटिया कितना पढ़ले हो, का क्वालिटी तुम्हारे माँ देवी देवता तीज व्रत नहीं पूछी जाती है। तो इसलिए कराओ बहनों, अगर भूख रही है तो आज से छोड़ देना। अभी मेरा एक साथी भदोही से आज छोड़ दिया, कहा साहब आपने एक बिरहा गाया है, मैंने वो बिरहा रात में आपकी सुना, 3 दिन हो गया मुझे नवरात्रन भूखे, आज सुबह सुबह देवी का चौरा उठा के फेंक दिया और पूरे परिवार के लोग एकदम अब नवरात्रन हमारे घर में नहीं रहेगा, नहीं कोई भूखेगा। तो सवाल इस बात का है, हम केवल बाबा साहब का नाम लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब के त्याग और बलिदान को पूरा नहीं कर पाएंगे। उनके विचारों पर हमको